आकर के समाज का, कुल का और रीत रिवाज का वे हवाला देने लगे कि रीत रिवाज क्या है और किन तरह से इन लोगों को ब्राह्मण कुल में शामिल करें कि नहीं करेंगे। यूँ आकर के उन लोगों ने बोलना शुरू किया, मुगता ज्ञानज सोपानज देवा इनके कौन भगतरी सेवा। बोले इनके किन की सेवा है, ये क्या कर रहे हैं। ये सब शास्त्र को छाड़िया धर्मा, यो तो कोई पकड़ियो अधर्मा। ये चारों भाई बहन राम जी की भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र इत्यादि इतने नहीं पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो इन्होंने तो शास्त्र छोड़ दिया है, अधर्म पकड़ दिया है क्या। हम जैसे कर्मकांड करते हैं वैसे कर नहीं रहे हैं। ए नहीं ब्राह्मण हर सन्यासी, मिल मिल विप्र करे सब हाशी। बोले ए तो नहीं तो पूरा ब्राह्मण है, न पूरा सन्यासी है। सन्यास लेने के बाद में इनके पिता गृहस्थी बने हैं, तो ये इनको हामी कहवें या ब्राह्मण कहवें। वे ब्राह्मण इन प्रकार एक कुबद उत्पन्न करी इनकी भक्ति में बाधा डालने के लिए। बोले इनको ब्राह्मण कहवा गया, सन्यासी कहवा, सब मिल प्राण हंसी कर रहा है। नहीं तो ये ब्राह्मण है, नहीं कोई सन्यासी है क्या। ए मर्दा इतका नहीं उतका, ना कोई मुगत ना कोई गत का। अब ब्राह्मण अगले ही बेड़ावे प्राण कह रहा है, ए मर्द ए जो नहीं तो इतरा है नहीं उतरा है, और नहीं है जो पूरा गृहस्थी है न पूरा सन्यासी है। यूं करके वे ब्राह्मण हंसी कर रहे हैं, एक दूसरे ठठोली कर रहे हैं और इन चारों ही भक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं, मिस्क्री कर रहे हैं। आपस में जो है इन लोगों की निंदा आरंभ कर दी। इनको चाल जनऊ दीजे, के इनको सामी कर लीजे। यूं के विपर सभी चल आया, आदर कर मुगता बेटाया। बोलो ज्ञानेश्वर मुगता भाई जी महाराज की। ज्ञानेश्वर मुगता भाई जी के पिता विठल देव जी, दादा गोविंद पंत जी और ये 5-6 पीढ़ी से भक्त रहे हैं। गोरखनाथ जी महाराज नाथ परंपरा के संत भी इन के पूर्वजों पर कृपा बरसाए हुए रहे हैं। तो ये ब्राह्मण देवता जब विठल देव जी सन्यास ले लिया, तब इन ब्राह्मणों ने बहुत उत्पात मचाया था। जब गृहस्थी बन गए तो उपनयन संस्कार का समय आया। उस समय में इन ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपके बच्चों को अपनी जात में पांत में शामिल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें। तो फिर ऐसे महीने माता पिता दोनों बोले भाई हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय में ब्राह्मणों ने कहा कि आप कामदगिरी की परिक्रमा करो 6 महीना तक, रोज की 108 परिक्रमा करो, उसके बाद में हम लोग विचार करेंगे। तो माता पिता विठल देव जी, रुक्मणी और चारों बेटों को लेकर के कामदगिरी की परिक्रमा करने गए। परिक्रमा करते 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 एक दिन संध्या हो गई थी। परिक्रमा करते 108 परिक्रमा पूर्ण हुई नहीं, इतना मैंने एक दहाड़ता हुआ शेर आ गया। दहाड़ता हुआ शेर आया और उस शेर से बचने के लिए विठल देव जी और ज्ञानदेव सोपान देव जी तो एक और छिप गए, लेकिन बड़े बेटा निवृत्ति देव है वो थोड़े छिट गए इधर उधर। वो भागे 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 पहाड़ी में दूसरी जगह चले गए। वहां एक नाथ जी महाराज बैठे थे, भृंगीनाथ जी ऐसे करके कोई। उन नाथ जी महाराज के गुफा में चले गए और नाथ जी महाराज उनको आश्वासन दिया, डरो मत यहाँ बैठे रहो। क्या हुआ। बोले शेर आ रहा महाराज, खा जाएगा खा जाएगा। बोले बच्चे कहाँ से आए हो। बोले हम और हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन सब हम इस गिरी की परिक्रमा कर रहे हैं और 108 परिक्रमा 6 महीना तक करेंगे। बोला अच्छा बेटा, डरो मत, उनको भी खोज लेंगे।
इतने में भगवत कृपा से वो शेर है चला गया और विठल देव जी, ज्ञान देव जी अपने भाई निवृत्ति को खोज रहे हैं। निवृत्ति कहाँ गया, निवृत्ति कहाँ गया। निवृत्ति भी अपने पिता को खोजा। तो वे नाथ जी महाराज लेकर के आए माता पिता के पास निवृत्ति को। फिर निवृत्ति देव ने शरणागति ली नाथ जी महाराज की, इसलिए उनका नाम पड़ा निवृत्ति नाथ जी। और निवृत्ति नाथ जी जब 6 महीना की परिक्रमा पूर्ण हो गई इन 5-6 सदस्यों की, 4 तो भाई बहन और 2 माता पिता, फिर आए आलंदी नगर। तो आलंदी ब्राह्मणों ने कहा तुम लोगों ने अभी तक पूरा प्रायश्चित नहीं किया, हम लोग आपको अपनी जात पात में शामिल कैसे करें, तुम सन्यासी के बेटे हैं। इसलिए माता पिता को कोई ने टेढ़ा बोल करके कहा कि तुम तो कोई जीवता ही मरो, तब जाकर के हम लोग तुमको नात जात पांत में शामिल करेंगे, तब आपके बेटों को अंगेजेंगे, नहीं तो सन्यासी योड़ा और बाद में गृहस्थी बनियोड़ा तो हम ही केवें आपको ब्राह्मण केवा बराबर है जी को आपका कोई गोत्र में कर्म कांड नहीं होगा, फला फला नहीं होगा। तो कर्म कांड का ब्राह्मणों ने ऐसा टोटका निकाल रखा है कि गोत्र जाति वंश वो बताओ, उसके बाद में कर्म कांड लागू होगा, क्रिया होगी, कई तरह का बता रखा है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब आप ऐसा करो, त्रिवेणी धारा में बीच में डूब करके अपने शरीर को स्वा करो, तब जाकर के आपके बेटों को हम अपनाएंगे। देखो कैसा कैसा लोग है जिनको तरह तरह का बीच में कोतक निकाल देते हैं, फंद निकाल देते हैं और कैसे कैसे तकलीफ देते हैं। देखो बोले तुम सन्यासी हो गए, पहले साधु हम ही रह चुके हो, फिर गृहस्थी बने हो, तो ब्राह्मण भी नहीं हो और पूरे सन्यासी भी नहीं हो, अध किचरे हो, अध बिचली कुल्लर हो तुम, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो माता पिता ने यह भी स्वीकार कर लिया कि हमारे बेटों को आप लोग जात पांत में कुल गोत्र में शामिल करो, इसके लिए हम अपना शरीर भी त्रिवेणी में अर्पण कर देंगे। त्रिवेणी जो धारा है प्रयागराज में, वहां पर जो है अपने शरीर को स्वा कर देंगे। अब चारों भाई बहन साथ में, निवृत्तिनाथ जी इत्यादि ये सभी साथ हैं और वहां गए प्रयागराज जाकर के वहां पर माता पिता कह रहे हैं हे बेटा हे बेटी, हम अपने शरीर को त्याग रहे हैं, आपको मात्र जात पांत में मिलाने के लिए, आपको है जो ब्राह्मण कुल में है जो ठीक संस्कार जात कर्म हो और आपका उपनयन संस्कार हो, इसलिए हम अपने शरीर को भी त्याग रहे हैं। बेटा चिंता मत करना। निवृत्तिनाथ के सिर पे हाथ फेरा विठल देव और रुक्मणी मां ने और कहा बेटा अपने छोटे भाइयों का और मुक्ता का पूरा ध्यान रखना, हम अब जल समाधि ले रहे हैं। और चारों भाई बहन कोई 6 वर्ष के हैं, कोई 8 वर्ष के हैं, कोई 10, कोई 12 वर्ष के, ये अवस्था है। मुक्ता मात्र 6 वर्ष की है और मुक्ता को बार बार गले लगाया रुक्मणी माँ ने और कहा बेटा अब मैं हमेशा के लिए तुमसे बिछुड़ रही हूँ। वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उनकी आंखें भर आई। ये कौन सा कर्म है, ये कौन सी गति है कि इनको जीवित जल समाधि लेनी पड़ रही है। अपने 4 मासूम से बेटों को छोड़ करके माँ जा रही है, पिता जा रहा है। हर कोई की आंखें भर आई, आंसू टपकने लगा। बड़ा बेटा निवृत्तिनाथ रोने लगा पिताजी से गले मिलके, बोले हमेशा के लिए आप हमसे बिछुड़ रहे हैं। पिता ने कहा बेटा तुम लोगों को जात कर्म संस्कार में शामिल करने के लिए ब्राह्मणों ने हम लोगों को ये उपाय बताया कि जल समाधि ले लो, जीते जी मर जाओ। तो हम आप लोगों को न्यात जात में शामिल करने के लिए जल समाधि ले रहे हैं। कैसी कुल रीति है उस समय में, आज से 700-800 वर्ष पहले की बात है। ऐसी रूढ़िवादिता, इतना जात पांत का बंधन भी था, एक व्यवस्था भी थी और थोड़ी पवित्रता भी थी। वो आज के समय में देखो तो बदल गई। ब्राह्मणों की बच्ची हंसियों के साथ ब्याह कर लेती है, हंसियों की बच्ची ब्राह्मणों के साथ ब्याह कर लेती है, उनको भी लोग अपना लेते हैं।
ब्राह्मणों की बच्ची क्षत्रियों के साथ ब्याह कर लेती है, वैश्यों के साथ या शूद्र के साथ ब्याह कर लेती है, यहाँ तक कि कसैयों के साथ ब्याह कर लेती है, और उनको लोग भी अपनाते हैं आज तो। और ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे सरकार ने भी समाप्त करने के लिए योजना बना दी। और जो शूद्र की बच्ची के साथ विवाह करे उनको एक प्लॉट और 5 लाख रुपया दे। कैसे कैसे जो है सरकार ने इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कानून भी बनाया है। इसलिए अंतर्जातीय विवाह भी प्राय होने लग गए। मेघवाल की बच्ची जाट के साथ विवाह करे, जाट का बच्चा मेघवाल की बच्ची या हरिजन के साथ विवाह करे तो 5 लाख इनाम और एक प्लॉट दिया जाए। नहीं विवाह करे तो भी कर लेते हैं। ऐसी कुरीति फैल गई। और ऐसी वर्ण व्यवस्था जो सात्विक व्यवस्था थी उन्हें समाप्त करने के लिए कलयुग में कैसे कैसे कानून भी बन गए। और उस समय में देखो एक संन्यास लेकर के वो कोई दूसरी जाति से विवाह नहीं किया, फिर से अपनी पत्नी को ही अपनाया, फिर भी उनके बेटों को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया और उसके लिए दंड विधान किया कि तुम लोग पहले कामदगिरी की परिक्रमा करो, परिक्रमा पूर्ण कर ली, फिर भी स्वीकार नहीं किया। फिर बोले जीवता मरोगे। ये बेचारे जीवता मरने के लिए भी तैयार हो गए। कैसे कैसे देखो संसार में रीत रिवाज है। इसलिए तो ठीक कहा सुंदरदास जी महाराज ने, कुड़ की मोटी सांकड़ा पगबंदिया दोई, गले तो कर हथकड़ी क्यों कर निसरे कोई। कुल मोटी सांकड़ा बंदी है कुल में, और कैसे जो रीत लाज शंका में बंधे हुए हैं लोग, उनसे ऊपर उठना बड़ा कठिन है। तो विठल देव जी और रुक्मणी पति पत्नी दोनों है, अब जल समाधि ले रहे हैं। सामने तीनों बच्चे रो रहे हैं और मुग्धा चिल्ला रही है माँ माँ माँ। इतने में भृंगीनाथ जी, वे नाथ जी महाराज, उनका नाम भृंगीनाथ जी, वे नाथ जी महाराज प्रकट हुए और चारों भाई बहन को गले लगाया। बोले बेटा चिंता मत करो, जो भी विधि का विधान है वो होके रहेगा। निवृत्तिनाथ जी ने कहा गुरुदेव माता पिता जा रहे हैं, जल समाधि ले रहे हैं, अब हमेशा हम अपने माता पिता से बिछुड़ रहे हैं। मुग्धा भी चिल्ला करके रोने लगी माँ माँ। अब नन्ही कन्या 6 वर्ष की, उसके सामने माँ जल समाधि ले, हृदय कितना करुणा से भर आया, रो रही है मुग्धा। और उनके देखते देखते त्रिवेणी के जल धारा में मुग्धा के माता रुक्मणी ने समाधि ले ली और विठल देव जी ने भी समाधि ले ली। सदा के लिए माता पिता बिछुड़ गए। निवृत्तिनाथ जी गुरुदेव को दंडोत करते हैं और कह रहे हैं गुरुदेव हमारा मालिक कौन है, अब हम अनाथ हो गए, अब हमारा कौन रहा। करुण क्रंदन करने लगे, रोने लगे चारों भाई बहन, जोर जोर से रोए। नाथ जी महाराज ने सांत्वना दी, बेटा भगवान तुम्हारे रक्षक हैं, दुनिया में जिनका कोई नहीं है उनका भगवान है, तुम भगवान को याद करो। तुम चारों ही भाई बहन इस संसार में भक्ति करने के लिए आए हो, संसार में व्यवस्थित होने के लिए नहीं। बेटा भजन करो। ऐसा कह करके नाथ जी महाराज चले गए। निवृत्तिनाथ जी रमणी करते करते नगर में आए, फिर भी नगर के ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।